हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और हम लोगों को कठिन भी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा अपने आप में एक स्वतंत्र भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा में लाखों ऐसे शब्द लिए गए हैं जो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। कह सकते हैं कि उधार लिए गए हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग कुछ ऐसे शब्दों को सीखेंगे, जानेंगे, उसका प्रयोग भी सीखेंगे कि किन किन भाषाओं से वह शब्द अंग्रेजी में उधार लिए गए हैं, वह कैसे बनाए गए हैं। चलिए हम लोग एक एक करके 10 शब्दों को आज देखेंगे। जैसे अल्मा मेटर। अल्मा मेटर जो है, यह आप देख रहे हैं, इसके आगे मैंने हिंदी लिखा हुआ है विद्यालय, और विद्यालय से पहले लिखा हुआ है मैंने एल। एल का मतलब है लैटिन भाषा से। तो अंग्रेजी में जो हम लोग अल्मा मेटर लिखते हैं, उसका अर्थ होता है विद्यालय। स्कूल का मतलब भी विद्यालय होता है और अल्मा मेटर का मतलब भी विद्यालय होता है। खास तौर से बच्चों द्वारा यह बोला जाता है और अपने ऐसे विद्यालयों के लिए जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई किया हुआ हो। तो अल्मा मेटर का अर्थ हो गया विद्यालय और यह लैटिन भाषा से लिया गया है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है अल्फ़ा एंड ओमेगा। इसका अर्थ होता है शुरू से अंत। जैसे हम लोग कहते हैं कि ए टू जेड, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ए टू जेड मैं जानता हूँ। तो इसका अर्थ है कि अगर मतलब हम सब कुछ जानते हैं। तो उसी प्रकार अल्फ़ा एंड ओमेगा, आप जानते हैं कि लैटिन भाषा में पहला शब्द अल्फ़ा होता है और अंतिम शब्द, अंतिम लेटर कह सकते हैं अक्षर, वह ओमेगा होता है। तो अल्फ़ा एंड ओमेगा का अर्थ हो गया शुरू से अंत। तो अल्फ़ा पहला लेटर है और ओमेगा अंतिम लेटर है। यह एल का अर्थ होता है लैटिन, लैटिन भाषा से। बेलाडोना, आप बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट भी देखते होंगे, मार्केट में बिकते हैं। बेलाडोना या इससे मिलते जुलते शब्द लिखे हुए रहते हैं। तो बेलाडोना का अर्थ होता है सुंदर स्त्री और यह इटालियन भाषा से लिया गया है। आईटी का अर्थ होता है, यहाँ पर संकेत रूप में मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि किस भाषा से यह बेलाडोना शब्द लिया गया है। तो यह इटालियन भाषा से लिया गया है। अगला शब्द है बोनाफाइड, जिसका अर्थ होता है बोनाफाइड छात्र। यह लैटिन भाषा से शब्द लिया गया है। तो बोनाफाइड एक प्रकार का लैटिन शब्द है, लेकिन हम लोग इसका अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। अब बोनाफाइड छात्र का मतलब यह होता है ऐसे छात्र जो किसी विद्यालय में पंजीकृत हों और अध्ययन करते हों। तो ऐसे छात्रों को हम लोग बोनाफाइड छात्र कहते हैं, या कह सकते हैं पंजीकृत, रजिस्टर्ड छात्र को हम लोग बोनाफाइड छात्र कह सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी चाहते हैं तो पंजीकृत छात्र। डेब्यू, यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रथम प्रदर्शन। प्रथम प्रदर्शन का अर्थ होता है जो पहली पहली बार किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि डेब्यू फिल्म है फलाने हीरो की या हीरोइन की डेब्यू फिल्म। तो डेब्यू फिल्म यानी कि पहली पहली जो फिल्म आती है, हम लोग उसको प्रथम प्रदर्शन या डेब्यू फिल्म भी कह सकते हैं। और यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगला शब्द है एल डोराडो। एल डोराडो यह स्पेनिश अर्थात स्पेन में बोली जाने वाली भाषा से लिया गया है और इसका हिंदी में अर्थ होता है काल्पनिक स्थान। तो एल डोराडो एक बहुत ही चर्चित शब्द है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्वर्ण पाए जाते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो चूँकि यह कल्पना में ही कहा जा सकता है, यह कुछ कुछ यूटोपिया अर्थात राम राज्य जैसा मिलता जुलता शब्द प्रदर्शित होता है। तो एल डोराडो का अर्थ हो गया काल्पनिक स्थान और यह स्पेनिश, एस पी का अर्थ तो स्पेन, स्पेनिश भाषा से लिया गया है। अगला शब्द है यूरेका। यह आप देख रहे हैं, उसके आगे लिखा है मैंने जी आर। और हाँ, ये भी ध्यान देंगे कि जो शब्द आपको पढ़ने नहीं आ रहे होंगे, वह मेरे द्वारा बोले गए उच्चारण के आधार पर आप लिख सकते हैं। अभी मैंने जो डेब्यू बोला है, आप उसको देख रहे होंगे कि DEBUT लिखा गया है। अब ऐसे देखने में तो लग रहा है कि डीबट लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल गलत है। यह यहाँ पर टी साइलेंट है और हम लोग इसको बोलेंगे डेब्यू। तो यह उच्चारण के आधार पर आप सही सही लिख लेंगे। यूरेका यह ग्रीक भाषा का शब्द है और आपने आर्किमिडीज सिद्धांत विज्ञान में पढ़ा होगा।
तो आर्किमिडीज ने ही यूरेका शब्द को सबसे पहली बार बोला था। और क्यों बोला था, आप अपने विज्ञान के शिक्षक से विस्तार से पूछ लेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है और यहाँ पर बतला पाना संभव नहीं है। तो आप अपने विज्ञान के शिक्षक से पूछ लेंगे, वह आपको विस्तार से बतला देंगे कि आर्किमिडीज ने पहली पहली बार यूरेका यूरेका क्यों चिल्लाया था। यह ग्रीक भाषा में है और इसका हिंदी होता है मैंने पा लिया, कुछ नया कर देना, कुछ नया सीख लेना। तो उसी को यूरेका कहते हैं। लेकिन आर्किमिडीज ने क्यों कहा, वह कहानी आप अपने शिक्षक से पूछ लेंगे। लैकुना या लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गैप या अंतराल। तो यह जो है स्पेलिंग पर भी ध्यान देंगे, LACUNA, गैप या अंतराल, यह लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला शब्द है मैटनी। आप जब फिल्में देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो आप कहते हैं ना कि हमको मैटनी शो देखना है। तो मैटनी शो का मतलब होता है कि सुबह सुबह वाला कार्यक्रम। जो पहले 3 घंटे की फिल्में चलती हैं, वो सामान्यतः 12 या 12:30 बजे शुरू होती हैं। तो पहले शो को हम लोग मैटनी शो कहते हैं। अब जब भी कभी टिकट खरीदने जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उस टिकट पर मैटनी लिखा रहता है। तो यह फ्रेंच अर्थात फ्रांस में बोले जाने वाली भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सुबह का कार्यक्रम। तो मैटनी शो, सुबह का कार्यक्रम, फ्रेंच शब्द है यह। पोस्टमार्टम, आप अखबार में हमेशा सुनते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है या असमय किसी की जब मृत्यु हो जाती है, तो उनका पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में लोग ले जाते हैं। और यह लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है शव परीक्षण। पोस्टमार्टम करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जिस भी किसी की मृत्यु हुई हो, तो उसके मृत्यु के पीछे क्या कारण है, वह कारण डॉक्टर लिखते हैं और तय करते हैं कि मृत्यु हुई है, स्वाभाविक मृत्यु, या उनको जान से मारा गया है। तो पोस्टमार्टम से पता चल जाता है। आप पोस्टमार्टम में मार्टम देखेंगे, MORTEM। यह थोड़ा स्पेलिंग इंग्लिश से कुछ अलग है, लेकिन हम लोग इसका इंग्लिश में प्रयोग करते हैं और लिखते हैं, और यह लैटिन भाषा से लिया गया है। तो आपने 10 नए नए शब्दों को सीखा और मैं आशा करता हूं कि यह 10 आपको शब्द बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और चूंकि यह एक गाइडलाइन है, इसके आधार पर आप और शब्दों को भी सीख सकते हैं और यह एक रास्ता बनाने का तरीका है आपके लिए। तो इंग्लिश में लाखों लाख शब्द हैं कि जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं और अंग्रेजी में लिखे, पढ़े और बोले जाते हैं, और मान लिया गया है कि वे इंग्लिश शब्द ही हैं। अब 10 शब्दों के पढ़ने के बाद आपको एक होमवर्क करना है और होमवर्क में यह बतलाना है कि टैब्लो का क्या अर्थ है। यह भी एक विदेशी शब्द है, अर्थात इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इसका प्रयोग होता है। और यह जो टैब्लो का अर्थ है, आपको खोजने के लिए, याद करने के लिए मैं एक संकेत दे रहा हूँ कि 26 जनवरी पर इसका काफ़ी इस शब्द का प्रयोग होता है। और यह राजपथ, जिसको अब हम लोग कर्तव्य पथ कहते हैं, क्योंकि राजपथ मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि अभी तक चर्चित नाम राजपथ ही है, लेकिन अब हम लोग आगे से कर्तव्य पथ इसको बोलेंगे और लिखेंगे। तो 26 जनवरी को राजपथ पर टैब्लो शब्द बहुत ही बोले जाते हैं। आप पता करके बतलाएंगे कि टैब्लो का क्या अर्थ होता है और किस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। साथ में ये भी बतलाएंगे कि किस भाषा से टैब्लो शब्द लिया गया है। जहाँ पर आप इसको खोजेंगे, वहाँ पर आपको इसका अर्थ भी पता हो जाएगा और किस भाषा से लिया गया है ये भी आपको पता हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आप इन शब्दों को, जो शुरू के 10 शब्द हैं, उसको नोटबुक पर लिखें। लिखना आपके लिए ज़रूरी है। नहीं लिखेंगे तो वीडियो में सुनने मात्र से आपको याद नहीं हो सकता है, क्योंकि यह शब्द थोड़ा कठिन है और नए नए आपके लिए हो सकते हैं। तो लिखें, आगे बढ़ें और टैब्लो का अर्थ खोज करके कमेंट करके बतलाएं और अपने मेहनत को सामने लाएं। यह आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा तरीका है और ये सारे शब्द आपके बोर्ड परीक्षा में भी लाभदायक होंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में तमाम बातें लिखनी होती हैं जो इसी प्रकार के शब्द दे दिए जाते हैं। कभी कभी उसका अर्थ लिखने के लिए आ जाता है, कभी कभी वाक्य प्रयोग के लिए आ जाता है। तो आप अवगत रहेंगे तभी अच्छे नंबर पा पाएंगे और जिले में, विद्यालय में और राज्य में एक अच्छा स्थान बना सकते हैं। तो लिखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि लिखेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो भारत, तभी बढ़ेगा आगे इंडिया। तो धन्यवाद।